मौन का महत्व। एक व्यक्ति एक दिन आया, उसका नाम मौलुंक पुत्र था। वह एक ब्राह्मण विद्वान जो कि 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चय ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी अंदर की बातचीत, मन की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। मैं यह आपको वचन देता हूँ। मौलुंक पुत्र कुछ चिंतित हुआ। वह 1 वर्ष मौन रहना और उसके बाद यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वह सही उत्तर देगा या नहीं। हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल बेकार ही जाए, उसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ा रह गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा भी था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में बैठा एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंक पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी बात मत सुनना। ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। जब मैं आया था तो तुम्हारे पास तो 500 शिष्य हैं, मेरे पास 5000 थे। मैं ब्राह्मण था, मैं बड़ा ब्राह्मण था। देश में मेरी बहुत ही ख्याति थी। इन्होंने मुझे बहला फुसला दिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर प्रश्न पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा, तो मैंने कभी पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। ये तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह धोखा दिया गया। तो बुद्ध ने कहा, मैं वचन देता हूँ, मैं अपने वचन पर पक्का रहूँगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा, यदि तुम पूछते ही नहीं तो मैं उत्तर क्या दे सकता हूँ। 1 वर्ष बीता। मौलुंक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता चला गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई, भीतर का कोलाहल रुक गया। यह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही नहीं रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? 1 वर्ष। एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। मैंने तुम्हें वचन दिया था, 1 वर्ष बाद जो तुम पूछोगे मैं वह उत्तर दूंगा। तो अब प्रश्न पूछो। मौलुंक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। यह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो यही तो ध्यान की प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है, उस मौन को हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है, हर चीज़ सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से ही नहीं, अस्तित्वगत रूप से भी सुलझ जाती है। यही कोई समस्या, कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती। धन्यवाद।